हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 6, आर्ट, टीथ एंड डाइजेशन। बच्चों, इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं पार्ट्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ, डाइजेशन और हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। बच्चों, यहाँ पे एक वार्म अप एक्टिविटी है। Look at the pictures and answer the following question. Take the activities that are good for your teeth. बच्चों, इसमें से कौन सी एक्टिविटी आपके लिए आपके टीथ के लिए अच्छी है। फर्स्ट इज ब्रशिंग योर टीथ इज अ गुड हैबिट। सेकेंड, पानी पीना आपकी टीथ के लिए अच्छा है। क्रॉस द एक्टिविटीज दैट आर नॉट गुड फॉर योर टीथ। बच्चों, बाकी की तीन एक्टिविटीज जो है ये आपकी टीथ के लिए ठीक नहीं है। आइसक्रीम खाना इज नॉट अ गुड हैबिट। ऐसे दांतों में थ्रेड फंसाना इज नॉट अ गुड हैबिट। और कोल्ड ड्रिंक पीना भी अच्छी हैबिट नहीं है। काउंट योर टीथ एंड राइट डाउन देयर नंबर्स। बच्चों, ये आप खुद से करना। इसमें आपको अपने टीथ को काउंट करना है और बताना है कि आपके टीथ कितने हैं। Our teeth and digestive system work together to help us eat, chew and digest the food that provides us with energy and nutrients. तो बच्चों, हमारे टीथ और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों एक साथ काम करते हैं। और क्या करते हैं, टीथ हमारा पहले हम खाते हैं, फिर टीथ उसे च्यू करते हैं और फिर डाइजेस्ट होता है वो खाना। इस चैप्टर में बच्चों हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टीथ होते हैं और उनके बारे में जानेंगे एंड अंडरस्टैंड हाउ आवर बॉडी डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द मोमेंट इट एंटर्स आवर माउथ अंटिल इट लीव्स आवर बॉडी। और हम ये भी देखेंगे बच्चों कि कैसे खाना हमारे अंदर जाता है, वो कैसे डाइजेस्ट होता है और कैसे फिर रिमेनिंग फूड बाहर निकलता है। पार्ट्स ऑफ आवर टीथ। बच्चों, ये आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक। टीथ जो है बच्चों हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें खाना चबाने में और क्लियरली बोलने में हेल्प करते हैं। ईच टूथ हैज डिफरेंट पार्ट्स दैट प्लेज अ रोल इन इट्स फंक्शन। बच्चों, हर एक दांत का एक अलग फंक्शन है। सबसे पहले आते हैं एनिमल। एनिमल होते हैं बच्चों, ये हार्ड होते हैं। आउटर लेयर ऑफ द टूथ दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डैमेज। ये बच्चों टीथ की आउटर लेयर होती है जो कि टीथ को बचाती है। आप इस इमेज में देख सकते हो बच्चों, ये जो बाहर का पार्ट है ये क्या है, एनिमल है। फिर आते हैं डेंटिन। डेंटिन होते हैं द लेयर अंडर द एनिमल। एनिमल की जो अंदर की लेयर होती है, नेक्स्ट लेयर जो होती है वो डेंटिन होती है। ये सपोर्ट करती है टूथ के स्ट्रक्चर को। फिर आते हैं पल्प। ये सॉफ्ट होते हैं और ये टूथ का इनर पार्ट होता है जिसमें क्या होती हैं, सारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। आप इसमें देख सकते हो। एनिमल के बाद आ गया ये डेंटिन। इसके बाद ये है इधर पल्प, जहाँ पे क्या है, हमारी नर्व्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं। फिर आती है रूट। ये वो पार्ट होता है टूथ का जिसमें जॉ बोन को एंकर करता है जो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। कितने टाइप्स के टीथ होते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ईच डाइजेस्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ईच डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों इंसीसर्स। ये होते हैं, ये फ्रंट के जो टीथ होते हैं बच्चों, ये होते हैं इंसीसर्स। ये शार्प होते हैं बच्चों, फ्लैट होते हैं और कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, हमारे फ्रंट पार्ट ऑफ द माउथ। ये डिजाइन होते हैं जिससे हम फूड को कट करते हैं बच्चों इनकी हेल्प से और स्लाइस करते हैं स्मॉलर पीसेस में। फिर आते हैं केनाइन्स। केनाइन्स जो होते हैं वो पॉइंटेड टीथ होते हैं बच्चों, जो कि इंसीसर्स के साथ में होते हैं। ये बच्चों आप देख सकते हो इस इमेज में, ये हैं हमारे केनाइन्स। इनका बच्चों मेन काम होता है कि हमारे फूड को तोड़ते हैं, स्पेशली जो कि टफर फूड्स होते हैं, जो कि काफी हार्ड फूड्स होते हैं, जैसे कि मीट हो गया, ये इनको टीयर करने का काम करते हैं।
फिर आते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स वो टीथ होते हैं जो कि कैनाइन्स के पीछे होते हैं। ये यूज होते हैं क्रशिंग में और ग्राइंडिंग में। ये फूड को क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, ताकि उनको हम इजीली स्वॉलो कर पाए। फिर आते हैं मोलर्स। मोलर्स जो होते हैं ये लार्ज टीथ होते हैं और ये माउथ के सबसे बैक में होते हैं। इनका मेन जॉब होता है कि ये फूड को ग्राइंड करते हैं, मतलब मैश करते हैं उसे और उसको सॉफ्ट बना देते हैं ताकि वो डाइजेस्ट इजीली हो पाए। टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ। टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ इज इम्पोर्टेंट टू कीप देम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। बच्चों, दांतों का अगर हम ख्याल रखेंगे तभी वो क्या रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे और स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे। यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें रोज ब्रश 2 बार करना चाहिए। फ्लॉस डेली, हमें रोज फ्लॉस करना चाहिए और डेंटिस्ट के पास भी रेगुलरली विजिट करते रहना चाहिए ताकि जो कैविटीज हैं वो ना लगे हमारे दांतों में और जो अदर डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो भी ना हो। अब बच्चों, यहाँ पे सिंपल टिप्स हैं जो कि हमारे टीथ और गम्स को हेल्दी रखेंगे। सबसे पहले, यूज टूथपेस्ट विथ फ्लोराइड। जिसमें फ्लोराइड हो वैसा वो टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। दूसरा, शुगरी फूड कम खाना चाहिए और शुगरी ड्रिंक्स भी कम पीनी चाहिए, जिससे कैविटीज से हम बचे रहेंगे। क्रंची फ्रूट्स जो होते हैं और वेजीज जो होते हैं उनको खाना चाहिए, जैसे कि एप्पल्स। ये हमारे दांतों को क्लीन रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये हमें हाइड्रेट तो रखती हैं, साथ साथ ही हमारे माउथ को भी क्लीन रखती हैं। डोंट यूज योर टीथ टू ओपन बॉटल कैप्स एक्सेट्रा टू प्रिवेंट डैमेज। हमें अपने दांतों को नहीं यूज करना चाहिए बॉटल कैप्स वगैरह को खोलने में, बिकॉज दे कैन डैमेज आवर टीथ। अब आता है डाइजेशन। डाइजेशन एक प्रोसेस है by which our body breaks down the food we eat into smaller pieces so that it can absorb the nutrients. Digestion एक प्रोसेस है जिसमें जो फूड आइटम होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होता है, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। अब हम देखेंगे बच्चों की कैसे डाइजेशन हमारे डिफरेंट पार्ट में हो पाता है। सबसे पहले आता है इन द माउथ। हमारा खाना सबसे पहले कहाँ जाता है बच्चों, माउथ में आता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो माउथ में शुरू होता है, मुंह में शुरू होता है। जब हम खाना खाते हैं बच्चों, हमारे टीथ उसे च्यू करते हैं, चबाते हैं और उसको स्मॉलर पीसीज में ब्रेक कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, उसे स्वॉलो कर लेते हैं। ये छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो चुका होता है खाना, इसलिए इजी हो जाता है हमारा उसे स्वॉलो करना। एट द सेम टाइम उसमें सलाइवा बच्चों मिक्स होता है। सलाइवा क्या होता है, एक लिक्विड होता है हमारे माउथ में जो सेक्रीट होता है, वो फूड के साथ मिक्स होता है और उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और उसको सिंपल फॉर्म में वो चेंज करता है। ये हेल्प करता है बच्चों फूड को प्रिपेयर करने में, ताकि वो फर्दर डाइजेशन के जो प्रोसेस है उसको फिर उसको करने के लिए रेडी हो जाए फूड। फिर आता है इनटू द पाइप। इसके बाद फूड जाता है पाइप में। आफ्टर चूइंग द फूड मूव्स डाउन द फूड पाइप और ईसोफेगस। इसके बाद फूड का जाता है बच्चों, फूड पाइप में जाता है, जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। दिस मूवमेंट इज हेल्प्ड बाय द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ द ईसोफेगस। तो बच्चों इस इमेज में आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड द ईसोफेगस। ये एक पाइप जैसा होता है। तो सबसे पहले हमारा खाना आता है फूड हमारे माउथ में, इसके बाद जाता है ये पाइप के थ्रू, इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। अब आता है इन द स्टमक। In the stomach, the food mixes with special digestive juices that help break it down into even smaller pieces. इसके बाद बच्चों जो फूड होता है वो स्टमक में जाता है। इसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसके साथ फूड जो होता है वो मिक्स होता है और ये हेल्प करता है उसको और ज़्यादा छोटे पीसेस में डिवाइड होने के लिए। द मसल्स इन द स्टमक वर्क्स लाइक अ मिक्सर। जो स्टमक में मसल्स होती हैं वो एक मिक्सर का काम करती हैं।
चर्निंग का काम करती हैं और फूड को ब्लेंड करती है ताकि वो एक थिक और सूपी लिक्विड में कन्वर्ट हो। दिस मेक्स इट easier for the body to absorb the nutrients when the food moves into the next part of the digestive system. अब आता है in the small intestine. The thick liquid from the stomach then moves into the small intestine. बच्चों वो जो thick liquid होता है फिर वो कहाँ जाता है, small intestine में जाता है, where the most of the nutrients are absorbed into the blood stream. यहाँ पे बच्चों जो most of the nutrient मतलब सारे तो नहीं बट ज्यादातर nutrients जो होते हैं small intestine में ही absorb होते हैं। जो वॉल होती है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। बच्चों आप इस इमेज में देख सकते हो, ये है हमारी ईसोफेगस और दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ईसोफेगस के बाद हमारा फूड आता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई। अब जाता है बच्चों खाना लार्ज इंटेस्टाइन में। जब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो जो रिमेनिंग वेस्ट होता है बच्चों वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पानी होता है, वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है from the waste and the remaining solid waste is eventually removed from the body. यहाँ पे बच्चों पानी तो एब्जॉर्ब हो जाता है, इसके बाद जो बाकी का वेस्ट होता है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। अब हम देखेंगे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होता है, ईट अ वैरायटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। बच्चों हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए रोज। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हम हाइड्रेटेड रहें। चूज होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस और होल व्हीट ब्रेड, हमें ब्राउन राइस और होल व्हीट ब्रेड ही खानी चाहिए। लिमिट शुगरी स्नैक, जो शुगर से बनी चीजें होती हैं या फिर शुगर से बनी ड्रिंक्स होती हैं उनको दूर रखना चाहिए, उन्हें नहीं खाना चाहिए। हैव रेगुलर मील्स, अवॉइड स्किपिंग ब्रेकफास्ट। बच्चों हमें अपनी मील्स को प्रॉपर खाना चाहिए और ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मील, बच्चों हमें वो भी खाना चाहिए। यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आप ये ग्लॉसरी और जो समरी है इसे रीड करना, और ये चैप्टर के बेसिस पे एक्सरसाइज है बच्चों, आप इसे खुद से ट्राई करना। तो अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।